अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्लोजिंग बेल। और क्लोजिंग बेल में हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हम अपने इंडेक्स के बारे में, मार्केट के आज के दिन का ट्रेंड रहा है, फिर डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे पास डे ऑन डे बेसिस पे जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है या नहीं हुई। जो भी मार्केट के एनालिसिस है वो मैं इस वीडियो में करना चाहूँगा। और मैंने आपको अपने कल की वीडियो में भी जो ओवर द वीकेंड मैंने बनाई थी उसमें आपको बता दें कि इस वीक की जो मार्केट की ट्रेंड प्रिडिक्शन बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ जो है वो ऑन योर स्क्रीन आप देख सकते हैं कि मैंने शेयर किया था। और शेयर करने का मेन मकसद ये था, ये बना के आप लोग को बताने का मकसद ये था कि इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर थोड़ी-सी जो है ना वो जो पोज़ीशन में मार्केट इस वक़्त अवेलेबल है, वो अपनी रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर एक दाखिल हो चुकी है, जो कि हमारे पास 65,000 से लेके 63,000 62,000 के अंदर हमें नज़र आता है। तो ये वीडियो जो है वो मैंने कल बेसिकली डाली है। इस वीक थ्रू आउट और मज़ीद क्या ट्रेंड अगर आप देखना चाहें कि मेरी क्या एनालिसिस है, तो आप इस वीडियो के अंदर बेसिकली दे सकते हैं। आज अगर हम बात करें केएसई 100 इंडेक्स की बेसिकली क्लोजिंग के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि इट क्लोज्ड एट 63,300 मार्क, जो कि अगर हम ऑन फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करें, फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 62,815 पे इंडेक्स ने क्लोज़र हमें दिखाया था, व्हिच इंडिकेट्स कि डे ऑन डे बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे तो हमें नज़र आ रहा है, फ्राइडे से हम मंडे की अगर हम बात करें, नए वीक की स्टार्टिंग की बात करें, बट डे ऑन डे बेसिस पे अगर हम बात करें, फ्राइडे से अगर हम मंडे की आज के दिन की बात करें, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो डिफरेंस हमें पॉइंट्स गेन में नज़र नहीं आ रहा। तकरीबन 490 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रीवियस क्लोज़ हम देख सकते हैं 6815 पे मार्केट हमारे पास क्लोज़ हुई थी। तो 400 तकरीबन 500 पॉइंट्स का जो है वो इंट्राडे हाई तकरीबन 900 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई मारने के बाद मार्केट के अंदर हमने देखा कि पॉइंट्स की डिडक्शन हुई है। पॉइंट्स की डिडक्शन इस बात की गवाही देते हैं, इंडेक्स इस पोज़ीशन पे इस वक़्त अवेलेबल है, इस वक़्त पहुँचा हुआ है, वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ज़ोन जो है वो बेसिकली नज़र आती है। और अगर हम डे ऑन डे बेसिस पे वॉल्यूम की भी बात करें, तो वॉल्यूम हाउएवर हमें नए वीक के स्टार्ट में मंडे के दिन इंक्रीज नज़र आई। 196.69 मिलियन की वॉल्यूम हमारे पास फ्राइडे वाले दिन क्लोज़ हुई थी। आज के दिन की अगर हम बात कर लें, केएसई 100 इंडेक्स की स्पेसिफिकली जो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, तकरीबन 221.4 मिलियन की हमें यहाँ पे वॉल्यूम नज़र आती है, जो कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ ज़रूर है। तकरीबन 4 बिलियन का जो है वो इंक्रीज़ हमें यहाँ पे ओवरऑल नज़र आता है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। बट अगेन मार्केट की जो पोज़ीशन इस वक़्त है, जिस तरह मैंने आपको अपने टेक्निकल में भी शेयर किया था, इस वीडियो लास्ट वीडियो में, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी इस वीक के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन मार्केट के अंदर इंडेक्स जो है वो फेस बेसिकली कर सकता है। और उसकी वजह से सर्टेन जो है वो मार्केट के अंदर करेक्शन और कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग, मार्केट कैप स्टॉक्स के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, उनके अंदर रेगुलर जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन हमें नज़र आएगी, प्रॉफिट टेकिंग नज़र आएगी। और उसकी इंडिकेशन जो है वो हमारे पास, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कैंडल की ये विक है, व्हिच इंडिकेट्स कि हमारे पास 64,200 से बिलो इस वक़्त मार्केट इस रेजिस्टेंस ज़ोन में रहेगी। थोड़ा-सा प्रेशर रहेगा, थोड़ा-सा जो है वो इम्पैक्ट रहेगा ऑन द सेलिंग साइड, हमें यहाँ पे ज़रूर मोमेंटम नज़र आएगा। ऑल्दो जो डेली क्लोजिंग है, हमारे पास वो बुलिश क्लोजिंग है, व्हिच मीन्स कि हमारे पास जो डे एंड पे क्लोजिंग हमारे पास निकल कर आई है, वॉल्यूम की वो अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग निकल कर आई है। इट मीन्स कि ओवरऑल जो मार्केट के अंदर आज के दिन जो सेलर्स थे, उन्होंने 900 पॉइंट्स इंट्राडे हाई, मार्केट ने बुलिश वॉल्यूम हमें दिखाया। लेकिन उसके बाद 900 पॉइंट्स इंट्राडे हाई बनाने के बाद तकरीबन 490 पे इंडेक्स ने क्लोज़ किया। तो ये पॉजिटिव क्लोजिंग आई, व्हिच मीन्स आज की जो इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम है, वो पॉजिटिव है। ऑल्दो जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आवरली बेसिस पे मुझे मार्केट के अंदर इस वीक इस सर्टेन पोज़ीशन पे केसी 100 इंडेक्स यहाँ से फुल प्रॉस्पर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 64,200 को टेस्ट ज़रूर करेगा, बट अगेन उसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जो है वो रिजेक्शन हमें मिलेगी। ऑल्दो आरएसआई की बात कर लें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो हमारे इंडेक्स की स्ट्रेंथ बताता है, क्या अगर 60% से अबव आरएसआई है तो इट मीन्स कि बुलिश सेंटीमेंट से बाइंग इस वक़्त सेंटीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन क्लोज़ टू 80% अगर आरएसआई में रेटिंग दिखाता है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो इंडेक्स इस वक़्त है वो ओवरबॉट टेरिटरी में है। और वहाँ पे फिर ये होता है कि सेलर जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात कर लें, 1 घंटे से 2 घंटे, 30 मिनट, 2 घंटे की अगर हम बात करें, 30 मिनट्स, 1 आवर एंड 2 आवर्स की बात करें, तो हमारे पास इंडेक्स की जो इस वक़्त आरएसआई हमें स्ट्रेंथ बता रहा है, वो तकरीबन 80% के हिसाब से बता रहा है। तो इसी वजह से मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस वीक मार्केट की डे ऑन डे बेसिस पे, क्योंकि रिजल्ट सीज़न भी है, उसका भी इम्पैक्ट इंशाल्लाह जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर जो वीडियो मैं बनाऊँगा, उसमें डिस्कस करूँगा। बट इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि इस वीक मार्केट के अंदर सर्टेन प्रेशर रहेगा। और इंडेक्स जो है वो रेंज बाउंड होते हुए नज़र आता है फ्रॉम 64,200 बिलो टिल 63,800 मार्क। तो ये तो हमारे पास बात हो गई, इंडेक्स की हमने बात कर ली।
पॉजिटिव सेंटिमेंट क्या थे, मार्केट को ड्राइव क्या कर रहे थे बेसिकली। तो एज़ वी नो कि आज थोड़ी-सी पॉलिटिकल क्लैरिटी हमें नज़र आई है कि और उसके साथ-साथ जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी हैं, कुछ कंपनीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, उसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह हम फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, जो कि इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगी। अगेन बाइंग स्ट्रीक कंटिन्यूज एज इन्वेस्टर चेरी पिक होल्डिंग्स ओइंग टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स होंगे तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट आती है। और मैंने अपनी कल की वीडियो में यही चीज़ डिस्कस की थी कि इस वीक के अंदर जो हमारे पास मार्केट के अंदर कुछ बोर्ड मीटिंग्स हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन इंडेक्स में रहेगी। टॉप वॉल्यूम गेनर्स की बात कर लें, सेक्टोरियल परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, तो हमारे पास सेक्टर वाइज़ आज जो सबसे अच्छा परफॉर्म हमें करता हुआ बेसिकली नज़र आया सेक्टर, वो हमारे पास कमर्शियल बैंक है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे ज़्यादा इंट्राडे हाई या 490 में से सबसे ज़्यादा पॉइंट किस सेक्टर ने ऐड किए, तो दैट इज़ कमर्शियल बैंक 193 पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम अपने मार्केट में नज़र डालें, बैंक्स के ऊपर नज़र डालें, तो हम देख सकते हैं कि आज बैंक्स के अंदर हमारे पास फैसल बैंक, बैंक अलबीब और बीआईपीएल जैसे बैंक्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम हमें यहाँ पे लेते हुए जो है वो नज़र आए, जो कि एक इंडिकेशन है कि बैंक्स के अंदर अभी भी अच्छा मोमेंटम है ड्यू टू हायर इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अपने नेक्स्ट सेक्टर की, सो दैट इज़ टेक्नोलॉजी, देन कम्स सीमेंट, पावर जनरेशन और फिर रिफाइनरी ने भी हमारे पास पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। इन टर्म्स ऑफ कंपनी की बात कर लें, सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करे मार्केट में हमारे, वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड थी। देन कम्स मीज़ान बैंक, सिस्टम्स बैंक, अल-फलाह की अगर हम बात कर लें, एचयूबीसी, यूबीएल, तो ये कंपनीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा इंडेक्स में वैल्यू ऐड करते हुए नज़र आई। वॉल्यूम का इंक्रीज़ होना, डिक्रीज़ होना वो हमारे कैश की इन्वॉल्वमेंट पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम और वैल्यू में थोड़ा-सा फ़र्क होता है और इस फ़र्क को बेसिकली मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी। वॉल्यूम वाइज़ किस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा कैश की इन्वॉल्वमेंट रही? हमारे पास केसी 100 इंडेक्स बेंचमार्क हमारे पास इंडेक्स में, तो वी कैन क्लियरली सी कि इलेक्ट्रिक के अंदर हमारे पास 5.4 बिलियन के अंदर 5.4 बिलियन वॉल्यूम का बेसिकली यहाँ पे काम हुआ। देन कम्स सिनर्जिको व्हिच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ अ रिफाइनरी सेक्टर। देन कम ओजीडीसी, यूनिटी फूड भी हमारे पास टॉप 5 जो है वो वॉल्यूम जनरेटर आज के दिन हमें नज़र आए। तो दीज़ वर द एनालिसिस ऑफ द इंडेक्स राइट नाउ। और जो फ्यूचर की सो प्रेडिक्शन है मार्केट की, अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी रहती है, डेवलपमेंट्स होती हैं तो मार्केट के अंदर मज़ीद इन्वॉल्वमेंट, जो पार्टिसिपेशन है वॉल्यूम का वो भी इंक्रीज़ होगा और वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी मार्केट की, व्हिच मीन्स इन्वेस्टर चाहे वो फॉरेनर्स हों या लोकल्स हों, वो अपने शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे और उनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे ग्रेजुअली मंथली बेसिस पे। बट अगेन मार्केट इस वक़्त अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस ज़ोन के अंदर है, तो बहुत एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग उन स्टॉक्स में करें जो आपको आपकी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट अच्छा टाइमली रिटर्न देते हैं। इन्वेस्टमेंट्स उन स्टॉक्स में करें जो कंपनीज़ अभी भी अपने अच्छे फाइनेंशियल हालात की वजह से अच्छे डिविडेंड्स वगैरह और अच्छी अनाउंसमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह आपको मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस कंपनीज़ के आज के दिन जो बोर्ड मीटिंग की कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं, वो सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह नज़र आएँगे। बट ओवरऑल जो सो मार्केट में मोमेंटम है, वो करेक्शन भी है मार्केट में, प्रॉफिट टेकिंग भी है और कुछ छोटे मार्केट कैप स्टॉक्स हैं, उनके अंदर अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही है। टेक्निकल बेसिस पे कुछ स्टॉक्स हैं, जिनके मैंने सजेशंस वगैरह दिए हैं, अपनी कम्युनिटी को सजेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। ओजीडीसी वाज़ वन ऑफ द स्टॉक्स के अंदर मैंने अभी जब वो ₹100 के अंदर डिप पे आया था, मैंने वहाँ पे सजेशन दिया था एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द फैक्ट कि अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, कम्युनिटी के पार्ट हैं, देन यू विल बी एक्सेसिंग गेटिंग द एक्सेस ऑफ दोज़ काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेशन एज़ वेल। और अगेन अगर आप पार्ट बनना चाहें, यू हैव द कंसल्टेशन ईमेल एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स कौन-कौन सी हैं और कौन-कौन से अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास निकल कर आए, इनको इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग रिजल्ट वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट एज़ ऑफ टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर एनालिसिस के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।